कल 7 मार्च को सीटेट का नोटिफिकेशन आया और जो काफी सरप्राइजिंग था, मतलब इतना जल्दी सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया। हम लोग उम्मीद लगा के ये रहे थे कि लगभग मार्च के लास्ट में, अप्रैल के शुरुआत में हो सकता है सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाए, बट सीटेट ने बहुत ज्यादा, सीबीएसई ने चीजों में सुधार किया है। अब वो पुराने ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, जहां पर जुलाई में सीटेट हो जाएगा और लास्ट में जाकर के दिसंबर में सीटेट हो जाएगा। तो इसी बीच अब ये भी बातें आने लगी, स्टूडेंट ने कहा कि सर सीटेट जुलाई जो 2024 है, क्या इसमें टीजीटी और पीजीटी भी शामिल है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट था। अब आखिरकार ये कंफ्यूजिंग पॉइंट जो है वो जनरेट कैसे हुआ, इसको लेकर के समझते हैं। यहाँ पर एक्चुअली में कुछ समय पहले ही, मतलब आज से 1 महीने पहले ही, और सीबीएसई के द्वारा ही ऑफिशियली इस बात को कहा गया था कि 9वीं से 12वीं के शिक्षकों के लिए भी टीटी क्या हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। यानी इन्होंने कहा था कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले शिक्षकों के लिए भी अब टीईटी, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट अनिवार्य होगा, जो अगले शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रभावी होगा। अभी तक स्कूलों में 1ली से 8वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए ही टीटी अनिवार्य था। फिलहाल यह व्यवस्था केंद्रीय स्तर पर लागू होगी, जिसे राज्य भी अपना सकेंगे। मतलब अभी केंद्र पर यानी सीटीटी लागू होगा, बाद में टेट भी लागू हो जाएगा राज्य वाले। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी ने टीटी को लेकर के सोमवार को आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में इसका ऐलान किया है। ... इन्होंने काफी इन चीजों के बारे में कहा भैया कि हम जो है शिक्षा व्यवस्था जो हम ऐसी ला रहे हैं जिसमें अंकों पर ध्यान केंद्रित न करके छात्रों के विकास और संस्कारों पर होना चाहिए, और ऐसे में यह तभी संभव होगा जब उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों में इसकी समझ होगी। सबसे बड़ी बात, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि जो पढ़ाने वाले जो शिक्षक जो आ रहे हैं, जब वो सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करके आएंगे, फिर भर्ती का एग्जाम क्वालिफाई करके आएंगे, तो उनके अंतर्गत ऑलरेडी एक समझ विकसित होगी जो बच्चों को अंक लाने पर जोर न दे करके जो बच्चों को उनके विकास और संस्कारों पर जोर देंगे, जो जनरली होता है। जब हम सीटेट एसएसटी में पेडागोजी में पढ़ाते हैं तो वहां पर भी क्या कहते हैं, हम वहां पर भी इसी बात को कहते हैं मेरे दोस्तों कि बालक के चौमुखी विकास की बात करनी है, बालक के डेवलपमेंट की बात करनी है, बालक को अंक लाने पर जोर नहीं देना है, बालक का जो विकास है, बालक का जो लर्निंग प्रोसेस है वो ओपन एरिया वाला होना चाहिए। तो इसी बात को लेकर के इन्होंने कहा है, तो अगले शैक्षणिक सत्र में टीटी आयोजित करने की जानकारी दी जाएगी। फिलहाल लेकिन अभी अब जो ध्यान रखना, तो यहां पर भी क्या लिखा हुआ ध्यान रखना कि अगले शैक्षणिक सत्र 2024-25 से यह व्यवस्था लागू होगी। सिर्फ 1ली से 8वीं तक की कक्षा के लिए अभी यह व्यवस्था लागू है। तो अभी जो ध्यान रखना, अब यहां पर एक बात समझे कि अभी जो कल 7 मार्च को जो सीटेट का नोटिफिकेशन आया, वो जो 7 मार्च को सीटेट का नोटिफिकेशन आया, उसमें अभी जो है वो 1 से 8 तक है। 1 से 8 तक का मतलब 1 से 5 तक वाला सेगमेंट जिसको हम लोग प्राइमरी कह रहे हैं, 6 से 8 तक वाला सेगमेंट जिसको हम लोग जूनियर कह रहे हैं। तो जूनियर वाला सीटेट भी आया है, याद रखना, और 1 से 5 वाला प्राइमरी का सीटेट भी आया है। लेकिन अभी अपर प्राइमरी यानी 9 से 10वीं का और 11 से 12वीं का अभी इस बार इन्होंने नहीं कहा है। लेकिन आप मान के चलिए कि अब अगला यानी जुलाई के बाद जो भी, क्योंकि यह 2024 सत्र चालू हो जाएगा, तो 2024-25 का सत्र की प्रोबेबली अब जो दिसंबर वाला जो सीटेट होगा, दिसंबर में जो सीटेट होगा, दिसंबर में जो सीटेट होगा उसमें ये 9 से 12 की प्रक्रिया लागू हो जाएगी। अब ये नहीं कह सकते कि 9 से 10 के लिए अलग सीटेट होगा और 11 से 12 के लिए अलग सीटेट होगा, या 9 से 12 के लिए कॉमन एक सीटेट होगा। इसके बारे में तो जानकारी बाद में ही पता चलेगी। तो फिलहाल के लिए जो मेरे विद्यार्थी ये सोच रहे थे कि टीजीटी पीजीटी वाले सेगमेंट भी इस बार सीटेट में शामिल है, तो इस बार ऐसा नहीं है। बाकी और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और जो आपके भाई बंधु दोस्त रिश्तेदार नातेदार सीटेट में प्राइमरी या सीटेट में जूनियर की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो नीचे मैंने एक नंबर पिन किया हुआ, नीचे एक नंबर आपकी वीडियो में चल रहा है, उस नंबर पर कॉल करके आप हमारे कोर्स को भी एक्टिव कर सकते हैं, कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सीटेट में सबसे महत्वपूर्ण बात है एसएसटी, और एसएसटी ही आपको पास कराएगा। कल को अगर आपका भी, याद रखना, मैं एक और बात आपको बता दूं, कल को यदि आपका भी 9 से 12 का सीटेट का पेपर हुआ, या 9 से 10 का अलग, 11 से 12 का अलग हुआ, तो इसमें भी सबसे बड़ी वरीयता किसको दी जाएगी? जाहिर सी बात है, सबसे पहले वरीयता किसको दी जाएगी? सब्जेक्ट को वरीयता दी जाएगी। और जब सब्जेक्ट को वरीयता दी जाएगी तो आप एटलीस्ट 9 से 10 वर्ग वाले 9 से 10 तक, और 11 से 12 वर्ग वाले 11 से 12 तक अपनी अपनी एसएसटी, यानी 9 से 10 तक तो एसएसटी, और 11 से 12 तक अपने सब्जेक्ट की कम से कम, और वो एनसीईआरटी को आप अपना पढ़ने का नंबर लगा दीजिए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सेशन को
लाइक कर देना। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।